देखो, क्लास 12th में इंटीग्रेशन में स्पेशल इंटीग्रल जो होता है ना, तो उस स्पेशल इंटीग्रल में क्या होता है, एक फॉर्म इस टाइप में होता है, इसको 3 तरीके से आता है, करने का प्रोसेस एक ही होता है। जैसे इसको हम लिख कैसे सकते हैं, देखो, ये dx अपॉन क्वाड्रेटिक, ये आया, ठीक? मतलब ये फॉर्म में आ सकता है। दूसरा किस फॉर्म में ये आ सकता है, dx अपॉन अंडर रूट क्वाड्रेटिक, मतलब ये स्क्वायर रूट के साथ भी आ सकता है। प्रोसेस सेम रहेगा, करने का जो स्टेप होगा वो सेम रहेगा, बस अलग-अलग फॉर्मूले पे आएगा, ठीक है? फॉर्मूला आपको मैंने स्पेशल इंटीग्रल का बताया हुआ है ना, 3 तरह का होता है, तो वही 2 ये। अब तीसरा ऐसे भी बन सकता है, अंडर रूट क्वाड्रेटिक, मतलब यहाँ पे क्वाड्रेटिक रहेगा और dx होगा, ठीक है? बस तीनों अलग-अलग फॉर्मूले पे जाएँगे, स्टेप तीनों में सेम रहेगा। तो जब 1 अपॉन क्वाड्रेटिक या 1 अपॉन स्क्वायर रूट क्वाड्रेटिक या स्क्वायर रूट क्वाड्रेटिक इंटू dx रहेगा, इस केस में हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से इसको, या तो जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होगा हमारा, मतलब मान लो अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होगा, इसको हम कंप्लीटिंग स्क्वायर से, या तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर में, या ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर में, या फिर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो जब ये फॉर्म बना लोगे, फॉर्मूला उसके बाद तुम पढ़े हुए हो। तो देखो, इस क्वेश्चन को कैसे करोगे, ये बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके सॉल्यूशन में इसको आई सपोज कर लोगे, आई इक्वल टू, हालांकि इसको चाहो तो फैक्टराइज करके जो है पार्शियल फ्रैक्शन भी लगा सकते हो, बट ये क्वाड्रेटिक वाला थोड़ा इजी होता है, पार्शियल में खोजना पड़ेगा तुमको, जो है बनाना पड़ेगा, और फैक्टराइज होगा भी कि नहीं होगा वो भी देखना पड़ेगा। तो देखो, आई इक्वल टू डी एक्स अपॉन ये 5 माइनस 8x माइनस एक्स स्क्वायर, तुरंत एक्स स्क्वायर के कोफिशियंट को पॉजिटिव बनाओ, डी एक्स अपॉन माइनस कॉमन ले लो, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 5 आ जाएगा, ठीक है? अब इसके बाद यहाँ जब बनाए तो ये देखो डी एक्स अपॉन ये माइनस, अब इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर से कंप्लीट करोगे तो ये एक्स स्क्वायर हो गया, प्लस 2 इंटू ए की वैल्यू एक्स हो गया। अब बी, 8x को 2x से डिवाइड करोगे 4 आएगा, बी की वैल्यू 4, अगला बी स्क्वायर होना चाहिए, प्लस 4 स्क्वायर, ये एक्स्ट्रा किए हो तो माइनस 4 स्क्वायर कर दो, ठीक है? कोई फर्क नहीं पड़ा, जो ऐड किए वही सब, और यहाँ माइनस 5 ऑलरेडी पड़ा हुआ है, ये लिख दिए। तो अब ये वैल्यू क्या हो जाएगी, dx अपॉन यहाँ पे माइनस, देखो यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 4 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये तुम्हारे पास एक्स प्लस 4 होल स्क्वायर हो गया, माइनस 16 माइनस 5 करोगे ये माइनस 21 हो गया। अब यहाँ से माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये dx अपॉन माइनस मल्टीप्लाई करने पे ये 21 माइनस, और ये एक्स प्लस 4 होल स्क्वायर हो गया। अब ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में है, ये जो 21 है, इसको तुम क्या करोगे, अंडर रूट 21 का स्क्वायर लिख दोगे, कांस्टेंट है, और इधर माइनस एक्स प्लस 4 होल स्क्वायर कर दोगे। अब ये डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, तो आपको फॉर्मूला पता है इसका, 1 अपॉन 2 ए, तो ए की वैल्यू रूट 21 लॉग ए प्लस एक्स, तो ए की वैल्यू रूट 21 प्लस एक्स, एक्स की वैल्यू एक्स प्लस 4 अपॉन ए माइनस एक्स, रूट 21 माइनस एक्स प्लस 4, और इधर प्लस सी, क्योंकि ये x नहीं था, अपॉन में डी डी एक्स ऑफ एक्स प्लस 4 फिर से करोगे तो आएगा 1, इसलिए नहीं कर रहा हूँ, इसको ऐसे करके इंटीग्रेट किया जाता है। हमेशा याद रखना, स्पेशल इंटीग्रल में जब तीनों में से कोई भी, चाहे 1 अपॉन क्वाड्रेटिक, चाहे 1 अपॉन स्क्वायर रूट क्वाड्रेटिक, चाहे स्क्वायर रूट क्वाड्रेटिक इंटू डी एक्स, करने का प्रोसेस यही रहेगा।